Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are doing well in your life. आज की जो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों की एक जो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, जो ये वीडियो मेरी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये मेरी वीडियो है। मैं आपके साथ ये आपका एक पास पेपर जो है उसको मैं शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर पेपर पैटर्न क्या है, हम किस तरह से क्वेश्चन तैयार करें, क्या क्वेश्चन आते हैं, पोइम्स को अलहदा से रेफरेंस तैयार करना है या क्वेश्चन ही उसके तैयार करने हैं। तो ये जो जितनी भी आप लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं, आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह से मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बीए के अंदर मैं आपको पहले थोड़ी सी बात बता दूं कि बीए पार्ट 1 के अंदर 60 नंबर का पेपर होता है पेपर ए का, और 40 नंबर के होते हैं पेपर बी के। यानी कि 100 नंबर का पेपर है, उसमें 60 नंबर ए के पेपर और 40 नंबर पेपर बी। जो 3 सवाल है पेपर ए में से आते हैं, पहला सवाल रेफरेंस का आता है, बाकी 2 क्वेश्चन आंसर होते हैं। इक्वल मार्क्स होते हैं 60 नंबर, और बाकी जो 40 नंबर होते हैं वो पेपर बी के होते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक हो गया। अब होता क्या पेपर ए के अंदर, पोइम्स एक बुक होती है अलहदा, और दूसरी किताब होती है जिसको कहते हैं शॉर्ट स्टोरीज प्लस प्लेस। तो ये तो था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने ये पहला ओपन है, सेक्शन ए लिखा हुआ है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ए बी सी डी और ई। ठीक हो, ये देखो। अब देखो, ये जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का ये पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन आपका आता है पोइम्स प्लस प्लेस। 2 जो पैराग्राफ्स हैं वो प्ले के होते हैं, और 3 स्टैंजाज जिनकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है वो आपकी पोइम्स में से आते हैं। टोटल 5 होते हैं, आपने 3 करने होते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि तीनों के तीनों पोइम्स में से करने हैं, पोइम्स में से कर दो। 2 पोइम्स में से एक प्ले में से करना है तो ऐसे कर लो, या दोनों प्ले के करने हैं और एक पोइम का करना है, आप वो कर लो। ये कम्प्लीटली आपकी पर्सनल मर्ज़ी के ऊपर शामिल होता है ये बात, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, 20 नंबर के होते हैं, आपने 3 करने होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 150 वर्ड्स, 150 से 200 अल्फाज के दरमियान ये लिखना होता है। और ये क्वेश्चन आते हैं, ये देखो, ए बी और सी। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ उस्ताद मंगू, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ डिटीज एंड ज्वेलर्स, और वाई डू दे फेल टू मॉरल डेक्डेंस। ठीक हो गया, ये वाला क्वेश्चन दूसरा। और तीसरा है डिस्कस द प्ले बेयर एज ए फार्सिकल प्ले। तो इसमें देखो, ये आपके 2 क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरीज के से हैं और एक सवाल प्ले में से है। इसमें करना क्या होता है, ये 3 सवाल होते हैं जो कि शॉर्ट स्टोरीज और प्ले में से आते हैं। 3 में से 2 करने होते हैं। 2 सवाल आपके शॉर्ट स्टोरीज में से आते हैं, 1 सवाल आपका प्ले में से आता है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, एक शॉर्ट स्टोरी और एक प्ले का कर दो, या दोनों शॉर्ट स्टोरी के कर दो। ये कम्प्लीटली स्टूडेंट की मर्ज़ी होती है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 होता है, देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 150 ईच। अब यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अटेम्प्ट करने हैं सवालों के जवाब, वही 150 से 200 लफ्ज़ों के दरमियान। 3 सवाल दिए होते हैं, ये पोइम्स के अंदर से सवाल होते हैं, समझ आ रही है। ये सवाल जो तीसरा है ये किसके अंदर से है, पोइम के अंदर से। और यहाँ पे उसने पोइम का नाम लिखा होता है, ये लेयर में से है, दूसरा पैट्रियटर से है, और तीसरा वैनिशिंग विलेज से। इनमें से किसी 2 पोइम्स के जो क्वेश्चन है वो आपने करने होते हैं अटैम्प्ट। तो ये होता है सेक्शन ए कि जो कि 60 नंबर का होता है। तो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन दूँ। इसमें हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन जो था वो हमने देखा कि वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का था। वो एक अलहदा क्वेश्चन है जो पोइम्स में से और प्ले में से आता है, ठीक है। वो आपने रेफरेंस, जो ऐसे आपने एफए के अंदर करते होते थे, एफएससी के इंग्लिश में, कि सबसे पहले रेफरेंस, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट पोइम का, और फिर उसकी लाइन्स की एक्सप्लेनेशन। कॉन्टेक्स्ट आपका थीम होता है, वो 5 to 7 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी एक्सप्लेनेशन जो है 8 to 10 लाइंस इनफ होती हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका पोइम का एक पोर्शन है और दूसरा पोइम्स के अंदर से क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर पे और वो उसके सवाल होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगला है सेक्शन बी। एक पैराग्राफ दिया होता है और उसका क्या होता है कि उसके नीचे क्वेश्चन आंसर करो। अब वो होता क्या है, पैराग्राफ 25 नंबर का ये होता है जिसको आप प्रेसी राइटिंग प्लस कंप्रीहेंशन कहते हो। ये देखो, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके नीचे उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5 और 6वें नंबर पे क्वेश्चन है प्रेसी का। प्रेसी जो है वो 15 नंबर की, ये देखें नीचे लिखा हुआ है, ये देखें नंबर 15 लिखे हुए हैं। ये राइट अ प्रेसी ऑफ द अबव पैराग्राफ और उसके 15 मार्क्स हैं। तो यही बात है, आपकी जो पैराग्राफ है उसकी प्रेसी करनी होती है, तलखीस जिसको आप कहते हैं उर्दू में, थीम उसका जिस्ट बयान करनी होती है। अब प्रेसी किस तरह से कहते हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैं बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया था। वो मैं आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसके अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा। आपको अगर पता करना है कि आपने प्रेसी कैसे करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक के ऊपर क्लिक करके तो एक प्रेसी का लेक्चर अलग से है, उसको आप समझ सकते हो। ठीक हो गया। और 10 नंबर के इसके अंदर से कंप्रीहेंशन होती है। जो सवाल दिए होते हैं उन सवालों के जवाब आपने पैराग्राफ से देख के तो वो आपने अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करते हैं। और आखिरी सवाल होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या फिर डायलॉग का। डायलॉग लिख दो या ट्रांसलेशन कर दो उर्दू से इंग्लिश में। 15 नंबर का ये सवाल होता है। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अपनी अगली वीडियो के लिए तब मैं आपको दोबारा मिलूँगा। कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।